जहांगीरपुरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज लंबी बहस चली। सबने अपने अपने पक्ष रखे। याचिकाकर्ताओं की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए। ये कहा गया कि एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। जहांगीरपुरी टकटकी लगाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा था। सोच रहा था कि देश की सबसे बड़ी अदालत से क्या आदेश आएगा। सोच रहा था कि केस नंबर 10 का क्या हश्र होगा। बुलडोजर की राह आगे भी रुकेगी या आगे बढ़ने का आदेश आएगा। दारोमदार सुप्रीम कोर्ट पर था और उसने जहांगीरपुरी को राहत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कह दिया। जहांगीरपुरी में फिलहाल बुलडोजर नहीं चलेगा। जहांगीरपुरी में 2 हफ्ते तक यथास्थिति बनी रहेगी। 2 हफ्ते बाद जहांगीरपुरी पर दोबारा सुनवाई होगी। तो सुबह जहांगीरपुरी अपनी जगह पर खड़ा ठिठका सहमा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहा था और दोपहर होते होते 2 हफ्ते की राहत का पैगाम आ गया। कि कम से कम जो ऑथराइज दुकानें हैं उनको ना छेड़ा जाए। तो सर ये जो निर्माण किया वो लीगल है? हाँ बिल्कुल लीगल है। जहांगीरपुरी सहित देश के कई शहरों में चल रहे बुलडोजर अब थम रहे हैं। 2 हफ्ते तो कम से कम इनके पहिए बंद रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्य सरकारों को और दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और उत्तरी दिल्ली नगर निगम को नोटिस देकर 2 हफ्ते बाद इस मामले की सुनवाई तय की है। इन 2 हफ्ते में सरकार अपना हलफनामा दाखिल करेगी, जिसमें ये बताएगी कि उसकी कार्रवाई कैसे हर एक नागरिक के लिए बराबर है। हिंदू मुसलमान का कोई भेदभाव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आज दलीलों की जो दौड़ चली, उससे ये साफ हो गया कि जहांगीरपुरी मामले में मजहब का कितना अतिक्रमण हुआ है। याचिकाकर्ता के वकील दुष्यंत दवे ने तीखे आरोप लगाए। उनका कहना था कि एक खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। नोटिस दिए बिना तोड़फोड़ शुरू हो गई। पहले बिना इजाजत शोभा यात्रा निकली, फिर दंगा भड़का। दंगा भड़कते ही बुलडोजर का एक्शन शुरू हो गया। बीजेपी के नेता के खत लिखते ही तोड़फोड़ शुरू हो गई। याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली नगर निगम, दिल्ली पुलिस और राजनीतिक दलों की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना था कि जंगल का कानून नहीं चल सकता। उनका विरोध तरीकों से है। शायद देश की सबसे बड़ी अदालत को इन दलीलों में दम दिखा और नए सिरे से बहस की जरूरत महसूस हुई। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला तो राजनीतिक दलों ने राजनीति की संभावना तलाशनी शुरू कर दी। राजनीति ऐसे आगे बढ़ी कि हिंदू बनाम मुसलमान का मजहबी रंग गहराने लगा। कहने को तो ये मलबा है, बेकार और बेजान, किसी काम का नहीं। लेकिन राजनीति की खेती करने वाले मलबे में भी फसल उगा लेते हैं। जहांगीरपुरी में बुलडोजर गर्दी पर सियासत गर्दी भी गजब हो रही है। जरा देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर 2 हफ्ते के लिए रोक लगा दी तो कांग्रेस का डेलीगेशन दौड़ता भागता जहांगीरपुरी पहुंचा। आप देखते हैं जहाँ तक जाएंगे, जहाँ तक जाने देंगे, देखते हैं जहाँ तक जाने देंगे। कुछ बात हुई है, कहाँ तक जाने देंगे? अभी बात हुई है, बात कर रहे हैं। अभी आगे तक जाना है सर, आप चाहते हैं क्या है? हम जो पीड़ित लोग हैं उनसे हम मिलना चाहते हैं। देखते हैं हम कितना आगे तक के जाने देंगे। कांग्रेस से हमेशा की तरह मुद्दे पर आते आते बहुत देर हो गई, क्योंकि ये मुकाबला तो बुलडोजर के उतरने से पहले ही शुरू हो गया था। असदुद्दीन ओवैसी तो बुधवार की शाम को अंधेरे में जहांगीरपुरी पहुंच गए और मुसलमानों को खास तौर पर टारगेट करने का आरोप लगा दिया। बुलडोजर चलेगा तो अंसार पे चलेगा, अजय टेनी पे नहीं चलेगा। तो आप कह रहे हैं कि ज्यादा जो कार्रवाई हो रही है वो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही हो रही है? कार्रवाई नहीं, ज्यादातर लिखत में दे रहे हैं बीजेपी के लीडर्स दिल्ली में कि ये XYZ इनका नाम है, ये पत्थर फेंके, इनका घर तोड़ो। लेटर है, दे रहे हैं लेटर लिखकर, उसके बाद आप ऑर्डर इशू करते हैं। रात में ऑर्डर इशू। हाँ, और आप की सरकार है दिल्ली में, PWD उनके मातहत आता है। केजरीवाल और अमित शाह में कोई फर्क नहीं है, मौन व्रत पे बैठे हैं केजरीवाल। तो अतिक्रमण पर एक्शन का मुद्दा देखते ही देखते हिंदू मुसलमान का मुद्दा बन गया। सवाल उठ रहे हैं कि मस्जिद के बाहर अतिक्रमण पर चलने वाले बुलडोजर की रफ्तार करीब के मंदिर तक पहुंचने से पहले ही थम क्यों गई। हालांकि हमारी लाइव कवरेज में साफ दिखा कि बुलडोजर ने धर्म के आधार पर फर्क नहीं किया। मुसलमानों के मकान टूटे तो हिंदुओं की दुकानें भी टूटी। पहले भी कई बार अतिक्रमण हटाते थे, लेकिन कागज देखते थे,
कागज देख के फिर चले जाते थे। इस बार कोई कागज देखने को तैयार नहीं। मैं कागज दिखाता रह गया कि भाई कागज देखो, कागज देखो। अगर कागज नहीं भी देखते हो तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया 1 घंटे पहले कि अतिक्रमण रोका जाए। मुझे मौका भी नहीं दिया हटाने के लिए। मैं 3 बार आया हूँ सुबह से। मैंने ये कहा था कि दुकान हटा दूं, बोला नहीं, रहने दो, ऐसी कोई बात नहीं होगी, और फिर भी तोड़ ताड़ दिए। दिल्ली नगर निगम कह रहा है कि उसका बुलडोजर मंदिर तक जाकर ठिठका नहीं, बल्कि वक्त की कमी के चलते बुधवार को कार्रवाई नहीं हो पाई। लेकिन राजनीतिक दलों ने जहांगीरपुरी की तरफ दौड़ लगा दी है। ये देश का दुर्भाग्य है कि 21वीं सदी के सपनों का भारत, प्रगतिशील और सुदृढ़ भारत, आज केवल और केवल बुलडोजर की राजनीति पर लाकर सीमित कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की संकीर्ण विचारधारा ने। जो एमसीडी की कार्यवाही रही है उस पर विपक्ष जिस प्रकार की राजनीति कर रही है वो अपने आप में चिंताजनक और दुखद है। और विपक्ष हर विषय को धर्म के चश्मे से देखने का प्रयत्न करती है। हर विषय को हिंदू और मुसलमान में बांट करके कहीं न कहीं तुष्टीकरण की राजनीति और वोट बैंक की राजनीति करने का प्रयास करती है, जो उचित नहीं है। वो दिल्ली हो, खरगोन या फिर खंभात, यूपी की राजनीति से निकले बुलडोजर की यात्रा तमाम राज्यों में तेजी से आगे बढ़ रही है। बुलडोजर राजनीति के दरिया में किनारे लगाने का बड़ा जरिया बन गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर सवाल उठ रहे हैं। शायद वहीं से आगे का कोई रास्ता निकले। सुशांत मेहरा, कुमार कुणाल, संजय शर्मा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।